आज हमारे पास है एक्यूट चेस्ट पेन। तो कि एक्यूट चेस्ट पेन क्या है और क्रॉनिक चेस्ट पेन क्या है। एक्यूट और क्रॉनिक चेस्ट पेन के हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, इसका ट्रीटमेंट सब कुछ पढ़ेंगे आज इसका। ओके, तो आज शुरू करते हैं एक्यूट चेस्ट पेन। ओके, तो एक्यूट चेस्ट पेन में क्या होता है कि पहले इसकी क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन की साइन सिम्टम होते हैं। ठीक है, कि एक्यूट चेस्ट पेन का साइन सिम्टम हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये एक्यूट चेस्ट पेन है या क्रॉनिक चेस्ट पेन है। ठीक है, तो एक्यूट और क्रॉनिक की एक ही सिम्टम होते हैं, लेकिन क्रॉनिक में क्या होता है कि बंदा क्या होता है, असरअंदाज होता है। एक्यूट साइन से थोड़ा सा असरअंदाज होता है, यानी मतलब ये कि एक्यूट में वोमिटिंग जो है वो कम है, तो क्रॉनिक में वोमिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, साइन सिम्टम है चेस्ट पेन की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसका साइन सिम्टम। तो पहले क्या है, इसमें क्या बताते हैं कि कॉमनली रेडिएट्स टू लिप, चेस्ट हो, आर्म, नेक, शोल्डर, नेक, जा एंड और एपिगेस्ट्रियम। तो कॉमनली क्या होता है कि हमारे जो लेफ्ट चेस्ट है, आर्म है, शोल्डर है, नेक है, जाज है, ओके, दो जाज जो होते हैं, और एपिगेस्ट्रियम जो है, इसमें क्या होते हैं, कॉमनली पेन स्टार्ट होते हैं। क्या स्टार्ट होते हैं, पेन स्टार्ट हुए। एपिगेस्ट्रियम के एरिया में क्या होता है, पेन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पार्टिसिपेटेड बाई एक्सक्रीशन और स्ट्रेस, इसमें क्या होता है, इस बंदे को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं इसकी। और फिर क्या होता है, इसका डिसिप्लिन होता है। ठीक है, सांस सही से नहीं लेती, वोमिटिंग होता है, डिप्रेस्ड होता है, एंजाइटी होता है, लाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो ये क्या सब चीज़ क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन में आते हैं। इसके बाद हम इसके अदर फाइंडिंग करते हैं कि इसको, यानी जब इसमें ये साइन सिम्टम प्रेजेंट होते हैं तो इसको अदर प्रूव करने के लिए कि इसको और वाज़ेह करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसको अदर प्रूफ या फाइंडिंग के लिए हमें क्या करना है, इसको देखेंगे। पहले इसकी क्या देखेंगे, इसको पल्स चेक करेंगे। इसकी पल्स चेक करेंगे तो ये क्या मालूम करेगा, टिकिकार्डिया मालूम कर देगा। ठीक है, टिकिकार्डिया कैसे होता है, ये 160 से लेकर पल्स रेट 60 से लेकर 100 तक क्या होता है, नॉर्मल होता है। जब 100 से अबव होता है तो इसको क्या होता है, ट्रिकिकार्डिया होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्रिकिकार्डिया होता है। ऐसे एरिथमिया होता है, रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ऑटोफीनिया होता है, पल्मोनरी एडिमा बन जाते हैं। ठीक है, और कार्डियोजेनिक शॉक आ जाते हैं। तो पल्मोनरी एडिमा जब बनते हैं ना, तो क्या होता है कि जो हमारे पास लंग होते हैं ना, लंग उसमें क्या होता है, एडिमा बन जाते हैं। उसका जो लंग का जो फ्लूइड है ना, वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जम जाते हैं। ठीक है, तो जब जम जाते हैं तो हार्ट तक क्या होता है, हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो इसके साथ क्या होता है, जब हार्ट को सप्लाई नहीं होती तो उसके साथ क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है। और कार्डियोजेनिक शॉक जब होता है तो उसमें क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। ठीक है, जब हाइपोटेंशन होता है तो उसके साथ क्या होता है, टिकिकार्डिया होता है। हार्ट बीट क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है वो, हार्ट रेट उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहले साइन सिम्टम हमने पढ़ा कि क्या है, इसका लेफ्ट चेस्ट, आर्म, पेन, शोल्डर, नेक, जा, एपिगेस्ट्रियम से क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसका स्टमक हमेशा के लिए क्या होता है, अपसेट रहता है। ठीक है, इस पर जहाँ पर दर्द होता है, ये सब क्या होता है, दर्द महसूस होता है इनको। ठीक है, अदर फाइंडिंग क्या है हमारे पास कि इनको क्या होगा, स्ट्रेसनेस होगा। ठीक है, हाँ, और ये क्या है कि ये एक और साइन सिम्टम है कि इसको 8 से लेकर 11 AM तक, 8 से लेकर 11 AM तक क्या, 8 AM से लेकर 11 AM तक क्या हो गया उसको, वोमिटिंग, डिप्रेस और एंजाइटी। ठीक है, लाइट ब्लाइंडनेस, ये क्या होगा उसको, सांस रुक जाना, ये सब क्या हो गया। 8 से लेकर 11 तक PM तक ये क्या होता है, इसके बीच में ये सब होता है। ये वोमिटिंग सब जो साइंस सिम्टम है ना, इसका ये असर स्टार्ट करता है, यानी इस वक्त में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अदर पार्टिंग हमने पढ़ी कि इसमें क्या होगा, टिकिकार्डिया होगा, एरिथमिया होगा, अर्थोफिनिया होगा,
पल्मोनरी एडीमा आ जाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। और कार्डियोजेनिक शॉक से क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा क्योंकि वो ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है। इसके साथ टेकिकार्डिया होगा। और प्लस इसका क्या होगा, इसकी हम क्या करेंगे, मोरोमर अस्कल्टेशन करेंगे। अस्कल्टेशन का मतलब क्या है कि थ्रू स्टेथोस्कोप से हम इसका क्या करेंगे, मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये अस्कल्टेशन में होता है। अस्कल्टेशन के हम एक और बनाएंगे, ठीक है, इसमें और एक लेक्चर करेंगे अस्कल्टेशन के बारे में। लेकिन पहले हमें क्या करना चाहिए, हार्ट का पता होना चाहिए कि हार्ट का अस्कल्टेशन कैसे करने चाहिए, इसकी परक्यूशन, पल्पेशन, ठीक है। लेकिन इसका जो ऊपर वाला हिस्सा बताया तो न्यू मेमर अस्कल्टेशन इसमें होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, इंफीरियर वाल इन्फेक्शन इसमें होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ब्रेकिकार्डिया होता है, ठीक है। ये सब इसको हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसका क्या है कि इसके दूसरी तरफ इसका क्या है कि इसका ईसीजी करनी होगी। क्या करना होगा, ईसीजी करना होगा, ठीक है। ईसीजी में मालूम करना होगा टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। फिर क्या इसके टेस्ट कराने पड़ेगी, लैब को क्या करने की, इसको टेस्ट करानी पड़ेगी, ठीक है। लैब में जाना होगा, किस चीज़ के लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। तो जब लैब में जाएगी तो टेस्ट, कौन से टेस्ट कराएंगे ये पेशेंट जो चेस्ट पेन है उसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, कौन से टेस्ट कराएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ओके हम बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या करेगा, इन सबसे पहले चेस्ट पेन के पेशेंट को अगर इमरजेंसी हो तो इसका क्या होता है, बीपी हाई होते हैं, ठीक है। इसका बीपी क्या होता है, हाई होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, दिया जाता है, या सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। टेब नाइट्रोग्लिसरीन दे दो, कौन सी रोल, सबलिंगुअल रूट, ठीक है। तो इसका पेन क्या होगा, रिलीफ होगा, ठीक है। जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान जब इसको चेस्ट पेन होता है तो इसको बीपी चेक करना चाहिए, टेम्परेचर चेक करना चाहिए, पल्स रेट चेक करना चाहिए, इन सब चेक करना चाहिए, ठीक है। और इन सब से पहले अगर इनका बीपी बढ़ गया था, जब चेस्ट पेन में क्या होता है, टेकिकार्डिया ये सब होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देना चाहिए, पास के आम केस में उसका क्या होता है कि इसका बीपी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो इसको क्या देना चाहिए, नाइट्रोग्लिसरीन, कौन से लेवल, सबलिंगुअल लेवल, ठीक है, जो क्या करेगा, पेन रिलीव करेगा, ठीक है। इनके बाद क्या करना है, इनकी रिपोर्ट जो है ना, जो रिपोर्ट नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट देगा सबलिंगुअल, ठीक है। इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद इसके टेस्ट करने चाहिए, सीबीसी, यूसीसी, ये जो ब्लड टेस्ट होता है या यूरिन टेस्ट होता है, या हमारे पास लिपिड प्रोफाइल जो होता है, आरबीसी या फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, आरबीएस टेस्ट होता है, और फास्ट लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। तो फास्टिंग में ये लिपिड प्रोफाइल जो कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट है ना, ये खाने से पहले करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी टेस्ट हमारे पास क्या है, ट्रोपोनिन, इसको हम ट्रोपाई टेस्ट बोलते हैं, ट्रोपोनिन टेस्ट ये करना चाहिए, ठीक है। और अदर कार्डियक मेकर हमारे पास क्या है, ईसीजी करना चाहिए, तो ईसीजी में मालूम होना चाहिए, ठीक है। यानी इस पेशेंट का, इसको अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, इसको अच्छी तरह से बेड रेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल खिलौना, फिर इसके बीपी सब कुछ चेक करना, इसके बाद इसको नाइट्रोग्लिसरीन टेप देना, इसके बाद इसका रिपोर्ट सेंड करना ट्रोपोनिन ये टेस्ट का, और फिर इसका ईसीजी करना। ईसीजी के बाद क्या करना, इसको बेड रेस्ट कराना। जब आपको वार्ड ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले इसको क्या करना चाहिए, वार्ड ट्रीटमेंट शुरू होने से इसको बेड रेस्ट का ज़रूरत है, ठीक है। तो वार्ड ट्रीटमेंट से इसका पहले क्या ज़रूरी है, बेड रेस्ट। तो जब आप वार्ड में इसको ले जाएंगे तो उसको फिर क्या स्टार्ट करेंगे, वार्ड ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वार्ड ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, हमारे पास जो अंदर वार्ड में होता है, तो पहले आप नर्स को बोलेंगे तो इसको क्या करेगा, इंजेक्शन करेंगे, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन आपने दे दिया पेन के लिए, लेकिन इससे पेन कंट्रोल नहीं हुआ, फिर आप देंगे इंजेक्शन नालबोपिन, ठीक है। 10 से 20 mg देंगे, या आर मॉर्फिन डाइल्यूटेड 0.9% डिक्सट्रोज वाटर या नॉर्मल सलाइन, ठीक है। आप इसको इंजेक्शन देंगे, कौन सा इंजेक्शन, नालबोपिन। 10 से लेकर 20 mg तक आप इसको नालबोपिन इंजेक्शन देंगे, और मार्फिन देंगे, या नालबोपिन देंगे या मार्फिन देंगे। ट्रामाडाल दे सकते हो, तोराडाल दे सकते हो, तोराडाल का फार्मूला केट्रोलेक दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास नार्कोटिक ड्रग्स है, ठीक है। और ये मॉर्फिन जो है ये हमारे पास क्या है, ओफाइड्स है, ठीक है। तो नालबोफिन
मार्फिन जो है ये 10 से लेकर 20 mg तक देना होगा, और मार्फिन जो है ये डाइल्यूट होगा डेक्सट्रोज वाटर्स के साथ या नॉर्मल सलाइन के साथ। नॉर्मल सलाइन के साथ आप दे सकते हो, तो डेक्सट्रोज वाटर बहुत सेफ है, तो आप इसको साथ डेक्सट्रोज वाटर के साथ दे सकते हो, ठीक है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो फिर डेक्सट्रोज वाटर आप यूज़ नहीं कर सकते, आप क्या करेगा, डेक्सट्रोज वाटर आप यूज़ नहीं कर, फिर क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन यूज़ करेगा, ठीक है। इसके पास आता है इंजेक्शन डाइमिनीहाइड्रेनेट। डाइमिनीहाइड्रेनेट का जो है ग्रेविनेट का फार्मूला है, ठीक है, ग्रेविनेट के नाम से पाकिस्तान में आता है। 50 mg होता है, तो डाइल्यूट करोगे, पूल डाइल्यूशन करोगे किसके साथ, 8 ml 0.9% नॉर्मल सलाइन के साथ। इसको टेप डेगो नाइट्रोग्लाइसरीन, नाइट्रोग्लाइसरीन के कौन सी रूट, सबलिंगुअल रूट। या नाइट्रल स्प्रे भी आता है। नाइट्रोग्लाइसरीन का क्या आता है, नाइट्रल स्प्रे आता है। तो टेप नाइट्रोग्लाइसरीन, एस्पिरिन, फुनाडास्पुरनेक्स, ये फुंडास्पुरनेक्स जो है एट्राट्रैक्स का नाम से आता है। ये क्या कौन से रूट से, एट्रक्स्ट्रा जो है ये सबक्यूटेनियस रूट लगाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है किस चीज़ में, चेस्ट पेन में, ठीक है। डेक्सट्रोज वाटर होगा, डेक्सट्रोज फ्लूइड, ठीक है। और फ्लूइड क्यों कौन से लगाएंगे आप, प्लाडेक्स लगाओगे या नॉर्मल सलाइन लगाओ या डेक्सट्रोज वाटर लगाओ, ये तीनों सेफ है, ठीक है। प्लाडेक्स भी सेफ है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये हमारे पास क्या है, वार ट्रीटमेंट है। आपको ये ट्रीटमेंट जारी रखनी पड़ेगी कितने दिन तक, 10 दिन तक, ठीक है। ये ट्रीटमेंट तब तक करना है जब इसमें क्या होगा, अगर इसका रिपोर्ट जो है वो क्लियर आ गया, तो फिर इसको आप कॉमनली इंजेक्शन करो या नाइट्रोग्लाइसरीन दे दो। अगर इसमें कोई इसका टेस्ट या खुदा न खास्ता ट्रोपानिन का टेस्ट आ गया, इसमें कोई गड़बड़ थी या ईसीजी में कोई गड़बड़ थी, तो ईसीजी में क्या होगा, या एरिथमिया ज़्यादा होगा या इसको एंगाइना होगा, पेक्टोरस होगा। जब ट्रोपानिन आएगा तो इसको ट्रोपाई होगा, या लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा आ गया तो इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। तो वो एक डिजीज़ से अपने अपने ट्रीटमेंट है। लेकिन ये क्या है, जब आपको डिजीज़ मालूम ना हो, ठीक है, आप वार्ड में ट्रीटमेंट करते हो, आप जो टेस्ट रिकमेंड करते हो, तो ये क्या है, चेस्ट पेन के लिए। जब आपको चेस्ट पेन मालूम ना हो कि ये किस वजह से है, तो फिर तो इससे पहले आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है।